सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा हर रात को जीके के कुछ टॉपिक चलते हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को भी मौर्य वंश करवा रहा हूं। और मौर्य वंश में अभी हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, आज ये तीसरा सेशन है। तो देखिए, आज जो सेशन है वो मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में है ना? मौर्यकालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो किस तरीके से काम करता था। तो ये कहा जाता है कि भारत की प्रथम केंद्रीकृत अगर प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किसकी थी भाई? मौर्य की थी। वो किसकी थी? मौर्य की। तो इनका जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था उसके मुखिया हुआ करते थे राजा। उसके मुखिया कौन हुआ करता था? राजा। और 5 प्रांत थे भाई। क्या थे? 5 प्रांत। प्रांतों के जो मुखिया हुआ करता था उसको कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। उसके बाद मंडल हुआ करता था। मंडल के जो मुखिया हुआ करते थे उसको बोलते थे प्रादेशिक या प्रदेशचा। इसके बाद में विषय और आहार हुआ करता था, जिसके कि मुखिया हुआ करते थे आहारपति या विषयपति। और अंतिम हुआ करता था ग्राम, जिसको कि मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। अब देखिए, केंद्रीय प्रशासन का परिचय देखते हैं कि संपूर्ण प्रशासन का जो मुखिया हुआ करता था वो कौन हुआ करता था भाई? राजा। राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद में कुछ प्रमुख मंत्री जो थे वो कौन था? पुरोहित, युवराज और सेनापति। कौन कौन? पुरोहित, युवराज और सेनापति। और पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी नियुक्ति जो है उपदा परीक्षण, एक जांच करने की उस टाइम पे पद्धति थी जिसका नाम क्या था? उपदा परीक्षण। उसके बाद ही पुरोहित, युवराज और सेनापति का क्या होता था? चुनाव होता था। उनको प्रशासन में लिया जाता था। अब आपने कौटिल्य का सप्तांग के बारे में बहुत सुना होगा। तो इन्होंने जो सप्त अंग के बारे में जो बताया वो क्या बताया कि शरीर के 7 अंगों के समान राज्य के भी क्या होते हैं? 7 अंग। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो शीर्ष, जो सर हुआ, हेड हुआ, वो कौन है भाई? राजा। वो कौन है? राजा। अमात्य, जो यहाँ पे ये मंत्री वगैरह रहते थे, ये जो थे ये क्या है भाई? आंख है। ये क्या है? आंख है। क्या है? आंख है। जो जो क्षेत्र की जनसंख्या है वो क्या है? पैर है। और किसकी? जनपद की। जो दुर्ग है वो कौन है भाई? बाह आर्म। जो यहाँ के लोग हैं, जो राजा हैं, उनकी बाहें क्या है? यहाँ का दुर्ग। यहाँ का कोष क्या है? यहाँ का धन। मुख, मतलब आपका मुंह जो है वो क्या है? कोष है भाई। मस्तिष्क जो है वो आपकी क्या है? सेना है ना? वो क्या है? आपकी आर्मी है। और जो आपके कान है, जो आपके ईयर है, वो आपके क्या है? मित्र है। तो ये सप्तांग की जो थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत जो दिया था, ये किसने दिया था? कौटिल्य ने, चाणक्य ने दिया था। जो कि आप लोगों को याद करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ? देखिए, मुख्य अधिकारी क्या थे यहाँ पे? हाँ, चीफ ऑफिसर, जिनको तीर्थ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस काल में? तीर्थ भी कहा जाता था, या महापात्र भी कहा जाता था। तो टोटल क्या थे? 18 थे। लेकिन मुख्य मुख्य क्या थे? देखिए, जो मंत्री होता था वो कौन होता था भाई? प्रधानमंत्री। ठीक है। पुरोहित जो है भाई वो क्या होता था? धर्माधिकारी। जो पृष्ठ हुआ करता था वो कौन हुआ करता? पुरोहित। युवराज जो था वो राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का क्या भाई? प्रधान अधिकारी। सन्निदाता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था। प्रदेष्टा जो हुआ करता था वो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। व्यवहारिक जो हुआ करता था वो दीवानी न्यायालय का क्या हुआ करता था? मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। तो ये जो अधिकारी थे उनके कुछ कार्य थे। अब देखिए, विभिन्न विभागों के क्या थे भाई? प्रमुख। देखिए, अब अर्थशास्त्र के अनुसार जो विभाग थे भाई वो कितने थे भाई? 27। तो क्या थे? 27। इसमें से आपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर में बन चुका है कि सीताध्यक्ष जो था उसका काम क्या था? तो कृषि विभाग से संबंधित था। शुल्काध्यक्ष जो था वो व्यापारिक कर का प्रधान था। लक्षणाध्यक्ष जो था वो मुद्रा विभाग का क्या था भाई? कार्य करता था। वहीं नव्य अध्यक्ष जो है वो क्या करता था? जहाज विभाग का करता था। मुद्रा अध्यक्ष जो है वो पासपोर्ट विभाग को संभालता था। तो ये कार्य आपको याद रखने हैं। प्रीवियस ईयर में ये 2 सवाल तो पहले ही बन चुके हैं। अब इनमें से ये रिपीटेड भी बन सकते हैं या फिर से कुछ अलग बन सकता है।
अब प्रांतीय प्रशासन क्या था, देखिए मौर्यों का केंद्र जो है 5 प्रांतों में, मतलब प्रांतों को चक्रों में क्या था, विभाजित था। अब कैसा देखिए, इसके जो प्रमुख हुआ करते थे, अभी मैंने आपको बताया कि कुमार, राष्ट्रीय या आर्यपुत्र ही इसके प्रमुख हुआ करते थे, किसके, प्रांतों के, जो कि राज परिवार का सदस्य होता था। अशोक जो था अवंती का था, और अशोक का पुत्र कौन था भाई, कुणाल, है ना। इसकी सहायता के लिए एक मंत्री प्रतिशत थी तक्षशिला में, किसकी भाई, राजा की। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझना कि यहाँ पे कुछ प्रांत थे, 5 प्रांत थे। उन 5 प्रांतों की राजधानी आपको याद रखनी। सबसे पहले आप याद करिए कलिंग को, क्योंकि कलिंग वार आपको पता है, इसकी राजधानी थी तोसली। प्राची जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पौ से पौ। अवंती, अवंती मतलब आधा नौ अगर यहाँ आ रहा तो आधा जौ जिसमें आ जाए वही उसकी क्या भाई, राजधानी। उज्जैनी। दक्षिणापथ, अण यहाँ आ रहा है तो अण यहाँ भी आ रहा है, सुवर्णगिरी, याद करने का तरीका। उत्तरापथ, त यहाँ आ रहा है तो देखो तो यहाँ भी आ रहा है, तक्षशिला, है ना। तो उत्तरापथ का क्या हो गया, तक्षशिला। ये आप लोगों को याद करके चलने हैं कि जो प्रांत थे उनकी राजधानी क्या थी भाई। तो यहाँ पे कलिंग की तो याद हो जाएगी, प्राची की पौ से पाटलिपुत्र, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, और उत्तरापथ का क्या हो गया भाई, तक्षशिला। ठीक है, उत्तरापथ का क्या हो गया, तक्षशिला। अब नगर प्रशासन देखो, इसकी म्यूनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोगों को, मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज ने जो इंडिका किताब लिखी थी वहां से। नगर प्रमुख को एस्टिनोमी कहा गया, एस्टिनोमोई कहा गया। और ये कहा गया कि नगर प्रशासन में जो थे 30 सदस्य थे, और जबकि 6 क्या थे, समितियों में क्या थे, विभाजित थे। अब ये 6 समितियां कौन थी। पहली समिति औद्योगिक और कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी। दूसरी समिति विदेशियों के मामले को देखता था। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु पंजीकरण को। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य विनियम को। पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नजर रखना। और छठी समिति थी आपकी कर वसूल। तो जो नगर प्रशासन था उसमें 30 सदस्य थे, 6 समितियों में क्या थे, विभाजित था। इसके प्रमुख को एस्टिनोमे कहा गया, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका नामक किताब से मिलता है। पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, और ये जो छठवीं समिति थी, तो पहली औद्योगिक और कलात्मक, तो वहीं लास्ट जो थी वो क्या थी, कर वसूलने से संबंधित थी। गुप्तचर विभाग भी था। गुप्तचर को क्या कहा जाता था, गुण पुरुष कहा जाता था। संस्था जो थी एक ही स्थान पर कार्यरत रहती थी, और इनका काम क्या था भाई, कि ये भाई भ्रमण करते रहते थे, सूचनाएं जो है पहुंचाया करते रहते थे। इसके प्रमुख को, इस गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महामात्य सर्प कहा जाता था। राजस्व व्यवस्था क्या थी, देखिए आय का जो मुख्य स्रोत था वो था भू राजस्व। क्या था, भू राजस्व। अब यहाँ पे देखो भूमि के कुछ प्रकार थे। भूमि के क्या थे, कुछ प्रकार थे। जैसे सीता जो भूमि थी वो हुआ करती थी सरकारी भूमि। वो क्या हुआ करती, सरकारी भूमि। भाग नामक जो भूमि हुआ करती थी वो निजी, मतलब प्राइवेट। अदैव मार्तक भूमि जो हुआ करती थी वो बिना वर्षा की भी क्या, अच्छी खेती होती थी, मतलब जहाँ वर्षा नहीं होती थी लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी क्या भाई, खेती होती थी। अब भूमि कर देखो, अब जब भूमि पे देखो भू राजस्व अगर उनका मेन सोर्स था तो इसका मतलब टैक्स तो लेते होंगे। और टैक्स क्या लेते थे, कौटिल्य के अनुसार 1/6 भूमि का। वहीं मेगास्थनीज के अनुसार क्या भाई, 1/4 लिया करते थे, किसका, भूमि कर, टैक्स। बिक्री कर, अगर सामान आप बेच रहे हैं तो उसमें कितने का टैक्स पड़ेगा, अगर जो भी सामान आप बेचते हैं उसके मूल्य के 10वां भाग का जो था वो सेल्स टैक्स या बिक्री कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। अदर टैक्सेस क्या थे, अन्य कर क्या थे, देखिए रज्जु नाम का जो कर था वो भूमि नाप से संबंधित था, कि भूमि अगर आपने मापी तो आपको रज्जु टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने कोई धार्मिक कार्य करा है तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा भाई, बलि। वहीं अगर आपने कोई चारागाह, कोई ग्रास लैंड में गए हैं आप, तो वहां का जो कर है वो किस नाम से जाना जाता था, विविध। किस नाम से, विविध। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि अकाल के समय में जो राहत दिया करते थे वो इन टैक्सों में राहत दे दी जाती थी, किसके द्वारा, मौर्य प्रशासन के द्वारा। कि अगर अकाल की कोई संभावना बन रही है, अकाल पड़ गया है, तो वहां पे ये जितने टैक्स है यहाँ पे क्या राहत दे दी जाती थी
कुछ कम कर दिया जाता था या उनको माफ कर दिया जाता था। अब देखिए सैन्य प्रशासन क्या था। युद्ध क्षेत्र से सैन्य का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था भाई? जो अधिकारी जो रहा करता, जो नेतृत्व करता था, वो कौन था भाई? नायक। कौन था? नायक। अब जस्टिन जो इतिहासकार हुए उन्होंने कुछ बताया है किसकी सेना के बारे में भाई? मौर्य सेना के बारे में। ये कहा जाता है कि 6 लाख सैनिक थे। कितने थे? 6 लाख। जिसमें कि 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 क्या थे भाई? रथ थे। और इसको नाम दिया उसने लुटेरों की सेना। क्या नाम दिया उसने? लुटेरों की सेना। पश्चिमोत्तर भाग भारत पर अधिकार, और जो अधिकार था वो कौन से भाग पे था भाई? नॉर्थ वेस्ट, जो आपका इंडिया पड़ गया। जबकि प्लीनी ने क्या कहा? प्लीनी ने कहा कि 6 लाख भाई क्या थे? पैदल सैनिक थे। 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 क्या थे भाई? हाथी थे। तो लगभग लगभग उसने भी सेम ही चीज बोली। अब सबसे बड़ा जो सैन्य अधिकारी था दोस्तों, वो हुआ करता था सेनापति। कौन हुआ करता था? सेनापति। मेगास्थनीज ने कहा कि सेना का जो रख रखाव है, अपनी किताब इंडिका में, प्रत्येक में 5 सदस्य, मतलब 6 समिति थी, प्रत्येक में 5 सदस्य। जैसे पहले वाले में क्या थी? 30 थे प्रशासन में। अब पहली समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी, नेवी थी भाई पहले। दूसरी समिति लॉजिस्टिक, मतलब सामग्री, यातायात, रसद को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना। तीसरी समिति थी पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी। चौथी समिति जो थी वो अश्वारोही सेना, कैवलरी की व्यवस्था करती थी। पांचवी आपकी समिति गज सेना की क्या करती थी? व्यवस्था करती थी। और छठी जो थी वो क्या थी? रथ सेना की भाई। तो उस टाइम पे नेवी की व्यवस्था भी क्या करी गई थी? मौर्य द्वारा करी गई थी भाई। अगला है अन्य अधिकारी। तो जो आयुध गाराध्यक्ष थे, मतलब लॉजिस्टिक, उनको क्या कहा जाता था भाई? उनको क्या कहा जाता? आयुगराध्यक्ष कहा जाता था। जल सेना के प्रमुख को कहा जाता था नवाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? नवाध्यक्ष। जो नेवी के हमारे क्या थे उस टाइम पे? मौर्य के क्या थे भाई? प्रमुख थे। अब देखिए अंतिम अंतिम न्याय प्रशासन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट था, जो सर्वोच्च न्यायालय था, वो किसको माना जाता था? राजा को। किसको माना जाता था? राजा को। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, जैसे कि आज कल पे भी होता है, वहां के क्या कर? राजुक। ये जो राजुक था, ये किसने इसकी, मतलब ये जो पद बनाया जनपद न्यायालय के लिए राजुक, ये बनाया किसने? अशोक ने। किसने बनाया? अशोक ने। वहीं ग्राम न्यायालय में जो प्रमुख हुआ करता था वो हुआ करता था ग्रामणी। क्या हुआ करता था? ग्रामणी। और कठोर न्याय और दंड की व्यवस्था थी, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या उस टाइम पे हुआ करता था, जो अगला वाला हमारा सेशन आने वाला है। और कौटिल्य ने धर्मस्थनीय जो दीवानी थी वहां पे धर्मस्थ और व्यवहारिक था। कंटक शोधन जो था फौजदारी से संबंधित था, जिसका प्रमुख प्रदेष्टा हुआ करता था। तो ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को करवाए हैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं या यहीं से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे। तो ये हमने मौर्य प्रशासन का कुछ हिस्सा पढ़ लिया, मतलब लगभग लगभग पूरा ही पढ़ लिया कि मौर्य प्रशासन कैसा था, और ये आने वाले एग्जाम के लिए बड़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।